हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? क्लास सी की सबनेटिंग समझ आई नहीं है, ये बताओ पहले। उम्मीद है आ गई होगी यार। क्लास सी की सबनेटिंग में मैं तुम्हें ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं कि आज हम लोग करेंगे क्लास बी की सबनेटिंग। जो हम क्लास बी की रेंज को हम किस तरह से तोड़ेंगे, उसको किस तरह से हम नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे क्या ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि उस नेटवर्क से एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आपके लिए आसानी पेश करेगी और आप इसको और नेटवर्क्स में तोड़िएगा। मैं आपको अभी इसकी बात सबनेटिंग के बाद बेसिकली कंप्लीट स्विचिंग पे ले जाऊंगा, तो ताकि हमारी कंप्लीट आउटिंग स्विचिंग पे ले जाऊंगा ताकि आप लोगों को जो आप लोगों की अंदर से जाग रहा होगा, अंदर से उजाला वगैरह सब कुछ बाहर आएगा, फिर आपको मज़ा आएगा काम करने में। ताकि फिर जब मैं आपको उसकी नेटवर्क रेंज पर जब इंटरफेसेस पे अप्लाई कर रहूँगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी और आपको नेटवर्क समझने में आसान होगी। तो आए आज स्टार्ट करते हैं क्लास सी। क्लास बी भी उसी तरह से ब्रेक किया जाएगा जैसा हमने क्लास सी किया था। चले आए क्लास सी की। मैंने अभी फ़िलहाल एक एड्रेस है 150.5.0.0। ये हमारे क्लास बी की रेंज है। रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको याद होगी कि क्लास बी की रेंज हमारी स्टार्ट होती है 128 से लेके 191 तक हमारी रेंज होती है। वो हमारी ये कौन सी कहलाती है? क्लास बी की रेंज कहलाती है। इसका सबनेट मास्क जो कहलाता है इसकी 255.255.0.0 कहलाता है, जिसके अंदर शुरू के दो जो सब ऑक्टेट होते हैं वो बेसिकली नेटवर्क्स के होते हैं, दो होस्ट के होते हैं। अब मुझे ये आईपी पूल मिला है, मुझे बोला गया है कि मेरी कंपनी के अंदर से इसमें से 100 नेटवर्क्स निकालो जो अपने दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड कर सकूँ। आई एम द आईएसपी प्रोवाइडर। तो मैं उसको किस तरह से नेटवर्क को ब्रेक करूँगा, उसमें से कैसे 100 नेटवर्क्स में निकलवाऊँगा, चलें आए ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सब 3 स्टेप होंगे। हमारा एक तो हम सबसे पहले इसको डेसिमल को बाइनरी में तोड़ देंगे, जो हमारी 100 है इसको हम बाइनरी में तोड़ देंगे। जैसे ही हमारा बाइनरी में आंसर आएगा उससे हमारा सबनेट मास्क निकल आएगा, उसकी बिट से जितनी भी बिट्स ऑन होती है, फिर उसकी बिट से आखिरी जो बिट जो हमारी ऑन हुई होगी उससे हमारी रेंज निकल आ जाएगी। मैं वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम इसके अंदर से जो हमारी बिट्स ऑन हुई होंगी उससे हम सबनेट मास्क निकालेंगे, और जो बिट लास्ट बिट हमारी ऑन होगी उसी से हमारी रेंज भी निकल आएगी। चलिए पहले स्टेप हम लोग जाते हैं। पहले स्टेप पे मैंने क्या किया है कि इसको मैंने 100 नेटवर्क्स मेरे कहाँ टूट रहे हैं यहाँ मैंने देखा है। 128 100 से बड़ा है तो मैंने इसकी बिट ऑन नहीं करी है। 64 के अंदर ये 100 के अंदर आ रहा है तो मैंने इसकी बिट ऑन कर दी। 32 में प्लस करते हैं 64 तो 96 आ रहा है तो कम है, तो इसलिए मैंने इसकी बिट भी ऑन कर दी। 16 जा रहा है तो 100 से अबव चले आता है तो उसको मैंने ऑफ कर दी। 8 भी मैंने ऑफ करके रखी है। 4 जब हम प्लस करते हैं 96 में तो 100 आंसर आता है, तो ये बिट हमने ऑन करी है। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी आपकी बिट ऑन करने की वो आपकी यही होगी कि जो पहले आपकी बिट्स ऑन हो रही हैं आप उनको ऑन करो। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो वही बिट्स आपकी ऑन होंगी। अभी मेरी क्या बिट्स ऑन हुई, कितनी बिट्स ऑन हुई हैं? शुरू से लेके 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे यार ये बिट्स ऑन करने की बात कर रहा है, उसमें तो मैंने 3 बिट्स ऑन करी है। इसका आंसर ये है कि जो हमारी पहले बिट ऑन हुई होगी उससे लेके लास्ट बिट तक जो जो हमारी होगी वो हमारी कहलाती है, जो हमारा जो बाइनरी वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाएगी? 1100 100। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारी कितनी 7 बिट्स ऑन हुई हैं इसमें। सही है, 7 बिट्स ऑन हो गई। अब हमें क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें बिट्स मिल गई है कि हमारी 7 बिट्स ऑन हुई है। अब हमारा जो सबनेट मास्क भी जाएंगे तो वो पहला तो हमारा दो तो वही रहेंगे नेटवर्क के। थर्ड होस्ट में हम छेड़खानी कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या छेड़खानी करेंगे कि उसमें हम 7 बिट्स ऑन कर देंगे। अभी फ़िलहाल क्या होता है, सारे ज़ीरोज़ होंगे, 8 ज़ीरोज़ होंगे। सही है। अभी मैं क्या कर दूंगा कि 7 बिट ऑन कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी इसको ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि इसकी 7 बिट्स ऑन हुई और आखिरी इसको ज़ीरो कर दिया। बाकी जो दूसरा ऑक्टेट है उसको सबको ज़ीरो ही रहने दें क्योंकि ये हमारी सारी होस्ट की हैं। ठीक है। अब हमारा क्या सबनेट मास्क बनता है? इस पे हमारा सबनेट मास्क ये बनेगा 255.255.254। ये 254 कैसे आया? 254 ऐसे आया मेरे भाइयों कि जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि 128 प्लस 64 कितना होता है? 192। 192 में हम प्लस 32 करेंगे कितना आएगा? 224। 224 में 16 प्लस करो कितना आया? अपना आया 240। 240 में आप 8 प्लस करो 248। 248 में जब हम 4 प्लस करेंगे 252। 252 में 2 प्लस करो तो हमारा क्या है? 254 आया। ये हमारी बेसिकली सारी बिट्स ऑन हुई है। एक सेकेंड, ये बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे इस चीज़ से
कि हमारी ये सारी बिट्स ऑन हुई है, तो इसका आंसर आया है 254। सही है। तो हमारा सबनेट मास्क का निकला 255.255.254.0। ये बेसिकली हमने पहले क्या करा, उसको बाइनरी में तोड़ लिया, फिर उसको इसके इंक्रीमेंट क्या हुआ, हमारे इंक्रीमेंटल कर लिया कि हमने वो बिट्स ऑन कर दिया और 254 इसका सबनेट मास्क आ गया। अब हमारी लास्ट बिट कौन सी ऑन हुई है, वो हमारी 2 ऑन हुई है। इज इट राइट? क्योंकि 0 हमारी 1 ऑन नहीं है, तो हमारी 2 का, यानी हमारी रेंज क्या निकली है, हमारी रेंज निकली है 2। सही है। अब हम आते हैं, अब हमें रेंज भी पता चल गई है, इसका सबनेट मास्क भी पता चल गया है। अब हम इसके जाएंगे सीधा हम इसको तोड़ने। 150.5.0.0 से हमारा स्टार्ट हुआ, कहाँ तक, 150.5 डॉट कहाँ तक, 1.255। हिल गया ना। अब पूछोगे समझ नहीं आ रहा कि 1.255 कैसे आ गया। ये वजह ये है कि हमारा जब पहला, हमारी इसमें कौन सा, अभी बताता हूँ। दूसरा हमारी क्या रेंज निकलेगी, 150.5.1.0 से लेके कहाँ तक निकलेगी, 150.5 डॉट हाँ 2.255 तक निकलेगी। सही है। फिर हमारी यहाँ से 150.5.3.0, फिर सो ऑन आगे चलता रहेगा इसी तरह से। अब ये देखें, हमारे थे बेसिकली हमें निकाल, हमारी इसमें सबसे पहले अगर हम ऑक्टेट लेते हैं इसका, तो क्या हो रहा है, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगी, 150 जो हमारा पूल है। सही है। पहला पूल जो हमारा होगा 150 का होगा, .0.0। इसका पहले यूजेबल होस्ट कौन सा होगा, 150.5.0.1 पहला यूजेबल होस्ट होगा, और इसका लास्ट कौन सा होगा, 150.5.1.254। इज इट राइट? 255 क्या होगा, हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगी। सही है। ये हमारी चीज़ें समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ आप कि 150.5.0.255 और 150.5.1.0 ये हमारी यूजेबल होस्ट आईपीज़ हैं या नहीं है? सोचो एक मिनट के लिए, सोच लिया। ये हमारी यूजेबल आईपीज़ हैं, ये हम अपने पीसीज में डाल सकते हैं। मगर आप बोलोगे यार इसके बीच वाले ऑक्टेट में 0 आ गया है और ये 255 है। वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी कोई भी आईडी, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी जो हमारी होती है, वो हम अपनी यूजेबल आईपी नहीं बना सकते। मगर अब हम जब उसकी रेंज देखते हैं कि 150.5.0.1 की जो रेंज निकलती है वो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, तो उसके बीच में हमारा ये, मुझे बात बताओ, 150.5.0.255 तो आएगा ना। तो यही वजह है कि 150.5.0.255 जो है हमारी वो यूजेबल आईपीज़ आ गई हैं, हम इसको डाल सकते हैं। और 150.5.1.0 भी हमारी यूजेबल आईपी है, हम इसको डाल सकते हैं। ये दोनों हमारी यूजेबल आईपीज़ है, तो हम इसको हम डाल के हम इसे हम एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को, जिसमें हमारा इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.254.0 हमारा जो सबनेट मास्क होगा, क्लास बी की आईपीज़ होंगी। तो ये हमारी यूजेबल हो सकती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि ये दोनों इन दोनों के बीच की आईपीज़ हैं, होस्ट आईडीज़ हैं, इसकी ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमारा 5 से हम अपनी, हमारी ये भी यूजेबल होगी 150.5.1.2